हेलो एवरीवन, नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, EMR स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपकी हाल ही फिलहाल में जारी हुई थी, जिसके अब आपके फॉर्म्स जल्दी ही शुरू होंगे और इसके रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। एक चीज आप थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं, जब हमारा नोटिफिकेशन देखने को मिला तब हमने वैकेंसीज वगैरह को डिस्कस किया। लगभग इसकी 500 प्लस वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत भरपूर मात्रा में, और भरपूर इसलिए क्योंकि इसके इस एग्जाम को कुछ चीजें आपकी काफी अलग करती हैं। और वो अलग करने वाली चीजें जैसे कि पेपर आपका ऑफलाइन हो रहा है, साथ ही साथ में इसके अंदर नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन होगा। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि आखिरकार मैम फॉर्म भर कौन सकते हैं। तो फॉर्म भर सकते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किया है। देखिएगा क्या बीएससी नर्सिंग की है या फिर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किया है, नर्सिंग ऑनर्स किया है, या फिर अगर किसी ने डिप्लोमा कोर्स किया है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पे, ज्यादा स्टूडेंट्स का डाउट यही था कि अगर हमने डिप्लोमा किया है तो उस केस में आपके पास पोस्ट बेसिक की डिग्री होना बहुत ही कंपलसरी है। यानी अगर आपके पास पोस्ट बेसिक नर्सिंग नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे जीएनएम के केस में। साथ ही साथ में चाहे आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, चाहे नर्सिंग ऑनर्स, चाहे डिप्लोमा कोर्स के स्टूडेंट, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपके पास 2.5 साल का यानी 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में कंपलसरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में। अब देखिए कुछ भीड़ तो यहीं आकर छट जाती है जहां पे एक्सपीरियंस की बात आती है। और चूंकि आप देख पा रहे होंगे कि बीएससी नर्सिंग ऑनर्स वगैरह सब करने के बावजूद 2.5 साल का एक्सपीरियंस माना जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो पोस्टिंग आती है लगभग आपके ट्राइबल एरियाज में, ठीक है, उस चीज में भी अगर ये जो आपके 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2.5 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये भी इस वैकेंसी को अलग करता है। यानी कुछ भीड़, कुछ स्टूडेंट्स तो वैसे ही छट गए, यानी कि सिलेक्शन के हाई चांसेस उन स्टूडेंट्स के हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। चलेगा नेक्स्ट चीज, इसमें एज लिमिट रहेगी, मैक्सिमम एज है 35, लेकिन निश्चिंत रहिए जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है वो इसके लिए भी बिल्कुल एलिजिबल है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना आपके ऑफिशियली कितनी छूट दी गई है। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फीस की, तो लगभग फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 प्रोसेसिंग फी ओनली, अदर कैंडिडेट्स के लिए 1500 यानी 1500 एप्लीकेशन फीस, और साथ साथ में प्रोसेसिंग फीस 500 मिलाकर 2000 अमाउंट हो रहा है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका 19 सितंबर और एंड डेट यानी फॉर्म्स खत्म कब होंगे, एंड कब होंगे, तो 23 अक्टूबर को। यानी कि अभी भी समय बीता नहीं है, अभी भी आप फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। अब ये चीजें हमने देखी अभी तक की जानकारी की, जिनमें अमूमन आप में कंफ्यूजन देखने को मिला, या फिर आप थोड़े से नजर आए कि मैम क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए या तैयारी नहीं करें कि नहीं करें। ऑफलाइन वाला पेपर है, सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, क्या नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन हम कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, टिपिकल नहीं हो जाएगा क्या हमारे लिए। तो एक चीज बताती हूँ, इस वैकेंसी को आपके अलग कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि फर्स्ट इसमें नॉन नर्सिंग इंक्लूड किया गया है ऑब्वियसली। दूसरी बात, जब यहाँ पे 2.5 साल का 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस इंक्लूड कर दिया गया, मतलब कुछ लोग तो वैसे ही हट गए, यानी कि कंपटीशन कम देखने को मिल सकता है। कुछ लापरवाही की वजह से नॉन नर्सिंग पोर्शन काफी सारा है, तो उस वजह से फॉर्म नहीं भर सकते हैं ऐसे जो आपके। और इसी के अलावा सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव का डर बैठ चुका है स्टूडेंट्स के अंदर, जब वो क्या कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स की आदत में ढल गए हैं, तो उन सब के लिए भी थोड़ा सा रहेगा कि चलो क्या करेंगे फॉर्म भर के, वैसा एटीट्यूड ले आएंगे वो। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये भी आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी के रीजंस रहेंगे। अब आते हैं हम तैयारी कैसे की जाए। कहने का मतलब हमने सिलेबस वगैरह ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कब एज लिमिट, फॉर्म डेट क्या रहेगा, लेकिन अब इस अलग पेपर की अलग तैयारी कैसे की जाए। तो पहला टियर 1
जो आपका कंप्लीटली क्वालिफाइंग है, याद रखना। और दूसरी बात, घबराने की जरूरत भी नहीं है, डरने का भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। कहने का मतलब मिनिमम मार्क्स लाकर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप वैसे भी टीयर 2 के लिए क्वालिफाइड हैं, यानी कि आपके लिए ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग। अगर हमें मिनिमम मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करने हैं तो कौन से सब्जेक्ट में ध्यान दें? अगला क्वेश्चन कि कौन से यानी कि विच सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाए। तो आप सभी को बता दूं कुछ एक रीजंस जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस अगर डिस्कस करें तो नॉन नर्सिंग का पोर्शन जनरल अवेयरनेस यानी जिसे हम बोल देते हैं जीके का पोर्शन, इसमें आपके 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। लेकिन जीके में क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर उसी के अंदर इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, यानी कि बहुत सारा पढ़ने पर सिर्फ वही 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर बात की जाए रीजनिंग एबिलिटी की, इसमें आपके जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं जहां डायरेक्शन वगैरह की बात की जाएगी, नंबर्स वगैरह की बात की जाएगी, अगर जहां पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप फॉर श्योर 8+ मार्क्स तो इसमें सिक्योर कर ही सकते हैं। 15 में यानी कि आपके लगभग कितने 15 क्वेश्चन है, तो उस केस में आप 12+ मार्क्स तो सिक्योर कर ही सकते हैं। यानी एक ये वो सब्जेक्ट है जहां पे तैयारी करके रिस्क लिया जा सकता है, यानी कि ये सब्जेक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ में कंप्यूटर का, चूंकि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज पुराना हम अभी यूज करते आ रहे हैं, उस वजह से स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत यूज किया होगा, तो हम फेमिलियर हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट के, यानी कि थोड़ा टाइम इसको डेडिकेट करेंगे तो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर बात की जाए लैंग्वेज, तो आप सभी ने देखा होगा कि लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर भले ही पकड़ना हो, लेकिन हिंदी हमारी ऑब्वियसली मदर लैंग्वेज जिसमें हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसमें वैसे ही कंफर्टेबल। और चूंकि अब तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग की, तो इंग्लिश में उस तरह से कंफर्टेबल हो गई, यानी कि जो जनरल क्वेश्चंस आपके नॉर्मली पूछे जाते हैं, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। तो इस चीज पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि प्रेफरेंस पे हम रीजनिंग, आईसीटी यानी कंप्यूटर और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को रख सकते हैं, जिससे हम क्वालिफाई कर सके। अगर उसके बाद में आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स वाला सेक्शन है उसको प्रेफरेंस दीजिए, बजाय कि आप जेके या फिर जनरल अवेयरनेस को। और वैसे भी ध्यान रखिएगा पेपर तो क्वालिफाइंग है, याद रखना है। चलेगा, टीयर 2 की बात की जाए तो टीयर 2 ये भी मोड ऑफलाइन रहेगा। और एक चीज बता दूं, ये आपके ओएमआर शीट वाला पेपर है, सीबीटी नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम नहीं है। टीयर 2 यानी टीयर 1 जिसने क्वालिफाई किया वो टीयर 2 में ऑब्वियसली बैठेगा, जिसमें आपके ये पेपर भी ऑफलाइन रहेगा। अब यहाँ भी एक चीज अलग कर दी इस एग्जाम ने। अलग क्या है? वो ये कि टोटल मार्क्स तो 100 है, क्वेश्चंस आपके 55 किस तरह से हुए देखिएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो आपके कैसे देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो बाकी एग्जाम्स में आप क्या करते आए हैं, प्रैक्टिस। और जब ऑब्जेक्टिव आपने सीख लिए, मैं आप सबको बता रही हूँ, एग्जैक्ट आंसर जब आप पकड़ना सीख जाते हैं तो थ्योरी बनाना तो वैसे ही माहिर है, तो थ्योरी या उसकी थीसिस लिखना तो वैसे भी आसान हो जाता है। +1 एक चीज आपको बता दूं, डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ और सिर्फ आपके 15 क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। कितना? 4 मार्क्स का। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स लापरवाही के चक्कर में इस मौके को गंवा देंगे, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, जब लोग इस चीज में फंसे कि पेपर सब्जेक्टिव है, ऑफलाइन है, इसमें नॉन नर्सिंग है, वहां पे आप अपना रास्ता निकालिए। ठीक है, और वो रास्ता आपके कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको सुझाव दूंगी, लेकिन फॉर्म फिल करने से नहीं रुकना है, नहीं चूकना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। इस केस में आप क्या करें, जब आप थ्योरी या नोट्स बनाते हैं उससे आपकी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं सब्जेक्टिव को तैयार करने की। अगर आपको पॉइंट स्पेसिफिक चीजें याद आती हैं या फिर याद रहती हैं, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में बैठ पा रहे हैं, तो आपके लिए थ्योरी लिखना उतना मुश्किल तो वैसे भी नहीं होगा। अब एक चीज देखना, वो जो रास्ता जो आपके किससे होकर गुजरेगा, जिसमें आपके पूरा का पूरा टीयर 1 यानी कि एंटायर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, कितना भी आपका पोर्शन हो, सारा का सारा कवर करवाया जाएगा। और इसी के अलावा टीयर 2 की तैयारी यानी कि नर्सिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की भी तैयारी होगी, और वो बैच आपका है EMRS फीमेल स्टाफ नर्स टीयर 1 प्लस टीयर 2 बैच। एक बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट आपके चाहे वो जीके, चाहे वो जीएस, चाहे वो मैथ्स,
चाहे वो इंग्लिश, चाहे वो हिंदी, या चाहे आपके कंप्यूटर, सारे के सारे सब्जेक्ट्स टीयर 1 के कवर होंगे। साथ ही साथ में नॉन नर्सिंग आपका कवर हुआ तो नर्सिंग के जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है वो भी दी जाएगी, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ, और वो बिल्कुल आपको एक्सपीरियंस साझा करेंगे किस तरह से सब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव्स को डील करेंगे, कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचना है, किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के साथ आप इस बैच में पढ़ने वाले हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यानी कि ये बैच लिया तो ईएमआरएस की तैयारी या फिर ईएमआरएस में सीट तो कंफर्म है, और वो कंफर्मेशन मैं किस बेसिस पे दे सकती हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। सेकंड, हम इस बैच में पूरा का पूरा टीयर 1 टीयर 2, यानी कि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं कि कहाँ से जीके जीएस रीजनिंग कहाँ से पढ़े तो पढ़े, उसके बाद में सब्जेक्टिव कहाँ से कवर करें, वो सारा का सारा कंफ्यूजन आपका सिर्फ वन स्टॉप बैच से। और इसी के अलावा आप सभी को मैं बताऊं, इन बैचेस में स्टैंडर्ड और प्राइम ये जो आप देख पा रहे हैं, और इनमें मेरी पर्सनल फेवरेट जो आपकी फीचर है, कहने का मतलब आप ले रहे हैं ऑनलाइन कोर्स, लेकिन ऑफलाइन से बेहतर थोड़ी हो सकता है, तो मैं जवाब दूंगी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप घर बैठे तैयारी करेंगे डाउट्स पूछकर। कैसे डाउट्स, यानी कि आप सिर्फ चीजें सीखेंगे नहीं, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी के अलावा गाइडेंस मिलेगी, और इसी के अलावा आपको क्विज वगैरह भी दी जाती हैं, टेस्ट भी दिए जाएंगे। याद रखिएगा जो पैनल की पीडीएफ्स होंगी वो भी, यानी कि 100% श्योर सिलेक्शन तो पक्का ही पक्का है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। इस बैच को लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9829213213। एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जल्दी ही ये बैच आपका शुरू होने वाला है, तो मौका नहीं गंवाना। इनिशियल की क्लासेस वैसे भी हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।